निष्काम कर्म के आरंभ का नाश नहीं होता और उल्टा फल भी नहीं होता। थोड़ा सा भी निष्काम कर्म महान भय से तार देता है। अंत काल का थोड़ा सा भी भजन ध्यान तार देता है। अंत काल का थोड़ा सा निष्काम भाव भी वृद्धि को प्राप्ति होकर कल्याण करता है। भगवान मनुष्य शरीर देकर हमें अपनी प्राप्ति का मौका देते हैं। उसको व्यर्थ खोने पर अंतकाल में भी मौका देते हैं। उस समय भी यदि भगवान का स्मरण हो जाता है तो कल्याण की प्राप्ति हो सकती है, किंतु इसका विश्वास करके हमें अंतकाल पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। उस समय कष्ट के कारण भगवान की या भगवान के नाम की याद आए या नहीं आए, क्या विश्वास। ज़्यादा भजन होने पर उसका ऐसा अभ्यास हो जाता है कि उसके स्वतः भजन होने लगता है। पूर्व में किए हुए अभ्यासवश वह साधन में लग जाता है और पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। हमें कर्तव्य समझकर भगवत भजन करना चाहिए, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए नहीं। पुत्र आदि पहले पिछले जन्मों में थे ही, जिन्हें आप छोड़कर आए हैं, फिर क्यों उन्हें चाहें, उनमें तो दुख ही दुख है। अतः हमें भगवत भजन ही करना चाहिए। और कोई साधन बने या न बने, भगवान का ध्यान न छोड़ें। भगवान का ध्यान सब विघ्नों को नष्ट कर देता है। ध्यान बाहर भीतर के सभी विघ्नों का नाश कर देता है। यह निश्चय कर ले, अंत समय में जिसका ध्यान हो जाता है वह वही बन जाता है। अंत समय में भगवान को याद करने के लिए पहले से ही अभ्यास करें। भगवान नाम का खूब जाप करें। ध्यान से प्रसन्नता और शांति रहती है। जप के समय दुराचार, काम, क्रोध आदि पास नहीं आते। ध्यान भक्ति प्रधान अंग है। भगवान कहते हैं, जो निरंतर मुझे याद रखता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। शास्त्र कहते हैं, धूल के कणों की गिनती हो सकती है, पर यह जीव कितनी बार जन्म लेगा इसकी गिनती नहीं हो सकती। यह जीव कितनी बार इंद्र और ब्रह्मा हो गया इसका पता नहीं। संसार समुद्र में डूबते हुए के लिए भगवान का ध्यान आधार है। इस ध्यान रूप रस्से को न छोड़ो। फिर क्या पता ऐसा मौका हाथ लगे या न लगे, यानी मनुष्य शरीर वापस मिले या न मिले। ध्यान के लिए ज़रूरी से ज़रूरी काम छोड़ दें, पर ध्यान न छोड़ें। ऐसा अवसर दूसरे जन्म में मिले यह भरोसा नहीं रखना चाहिए। क्या पता दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। इसलिए सब काम छोड़कर इस काम को करें। जो सिर साटे हरि मिले, तो पुनि लीजे दौर। क्या जाने इस देर में ग्राहक आबे और। ये उपदेश श्री सेठ जी परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी के थे। हम कितनी ही ज्ञान की बातें पढ़ लें, लेकिन उससे भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता। और क्या पता जीवन इतना बचा भी है या नहीं कि हम स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करें। इससे अच्छा यही ना हो कि हम महापुरुषों की ये दो चार बातें मानकर ही अपने जीवन का उद्धार कर लें। बस इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। भगवान का नाम ही एकमात्र जीवन का आधार है। आप कुछ भी करें पर भगवान का नाम ना छोड़ें। तो भगवान का नाम करते रहिए, नेक और अच्छे इंसान बनिए। कभी न कभी तो ईश्वर की दृष्टि हम जैसों पर भी पड़ी जाएगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।